हमने गया हफ्ता जो दृष्टांत हमने देखा, जो यीशु का पिता का 2 बच्चों के बारे में हमने देखा। उनमें से एक कैसा लड़का था, खोए हुए थे। पिता ने वो बोला कि ये मरे हुए थे, और जब वो वापस आए उसने कैसे स्वीकार किया, उसको दौड़ के उसके पास गया, उसको गले लगाया, उसको चुंबन दिया, उसको लेकर आया, उसको नया कपड़ा दिया और नया अधिकार दिया, नया जूता दिया, और उसको अपने घर पे लेकर आकर एक बड़ा सा खुशी मनाया, वो सेलिब्रेट किया। ये सारी चीज़ें हमने देखा गए हफ्ते, और हमने देखा कि कैसा पिता ने उसके बारे में जश्न मनाया, और उसका जश्न मनाने का कारण ये था कि वचन पे लिखा है, ये मेरा बेटा जो मेरा था वह मरा था मगर अभी वापस वह जिंदा हुआ है, ये मेरा बेटा जो खोया हुआ था और वापस आज मैंने उसको ढूंढ के पाया है। और इसी कारण से वह खुशी मनाया, यही उधर लिखा था, सही ना? हम वापस वो वचन को खोलेंगे दोबारा, हम उधर से आगे बढ़ेंगे। लूका का किताब 15 का 11 से लेकर हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि उसका 2 बेटों में से एक कैसा पिता के पास वापस पहुंचा। ये कहानी बहुत अच्छा कहानी है, अगर हम सुने हमारे जीवन को वो प्रोत्साहन करता है और याद लाता है, मैं भी एक समय था जब मैं भी खोया था और पिता के प्यार ने मुझे क्या किया है, वापस अपनाया है। अगर ये कहानी ये लड़का के बारे में होते तो ये कहानी इधर खत्म होना चाहिए था, सही ना? ये कहानी अगर एक खोए हुए बेटे का कहानी होते तो ये कहानी उधर खत्म होना चाहिए था, कि जैसे वो लोग जश्न मनाते हैं, सिनेमा वैसे ही खत्म होता है ना। अगर एक पिक्चर में अगर एक लड़का या कोई है जो गायब हुआ है, पिता ने उसको ढूंढ निकाला, तो वो जब पाए गए बहुत टाइटल पे दिखाई देता है कैसे वो लोग जश्न मनाते हैं, वो कहानी उधर खत्म होता है। मगर ये जो कहानी उधर खत्म नहीं होता, उसका मतलब क्या है? अभी भी क्या बाकी है? पिक्चर बाकी है। ये पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी तक नहीं हुआ है, मगर ये दिखने में लगता है कि ये पिक्चर का क्या है, क्लाइमैक्स है, ये स्टोरी का अंत है। मगर ये उधर खत्म नहीं होता, ये कहानी और आगे बढ़ता है। उसका मतलब है ये सब क्या हुआ है, अभी तक इंटरवल ही पहुंचा है। इंटरवल इतना है तो हमें पता है ना, एक पिक्चर में इंटरवल अगर सबसे बड़ा क्लाइमैक्स जैसा निकला तो पिक्चर का फाइनल कैसा होना चाहिए, उससे भी बेहतर होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं तो हम पिक्चर देखने के लिए जाके क्या बोलते हैं, अरे इंटरवल तक तो कैसा था, अच्छा था, मगर उसके बाद क्या हो गया, पिक्चर फ्लॉप हो गया। वैसे ही इधर भी चल रहा है, इधर भी उधर तक कहानी अच्छा है, हम आगे क्या होने वाला है, यही हमारा आज का सवाल है। कहानी आगे बढ़ रहा है, कहानी के आगे क्या हो रहा है, कोई पढ़ेंगे उधर से अगला शब्द, दूसरा बेटा का कहानी उधर से वह शुरू हो रहा है। मीनवाइल 24 कोई पढ़ेंगे? लूका का किताब 15 का 25। हाँ, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। हाँ, परंतु उसका जेठा मतलब बड़ा वाला, ठीक है। अभी हम किसका कहानी देख रहे थे? छोटू का कहानी देख रहा था। अभी कैसा बेटा? जेठा। अभी जेठा के बारे में हम देख रहे हैं। हमारे भाषा में बोलते हैं चेटा, चेटा मतलब बड़ा, तमिल में बोलते हैं अन्ना, अभी हम उनके बारे में हम देख रहे हैं कि बड़ा क्या कर रहा है। छोटू का कहानी बहुत अच्छी तरीके से खत्म हुआ है। अभी बड़ा का क्या हुआ, वो क्या कर रहा है? उसका पिक्चर शुरू होता है, वह क्या कर रहा है? खेती में क्या कर रहा है? खेती में काम कर रहा है, ठीक है। किसका खेती? किस? बाप का खेती, ठीक है। वो क्या कर रहा है? खेती में काम कर रहा है। खेती में काम करने का इतना आसान काम नहीं है, सही ना? बाकी सारे कामों से माना जाता है कि खेती का काम थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उधर बहुत मेहनत लगता है। वो पूरा साल उसके अंदर क्या करता है? काम करता है, और शायद साल में एक बार उधर से क्या मिलता है?
फसल मिलता है। तो उसके लिए हमें मेहनत बहुत लगाना पड़ता है। पहला हमें वो ज़मीन को खोदना पड़ता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है, वापस उसको खोदना पड़ता है, उसमें पानी भरना पड़ता है, दान फेंकना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, बारिश के लिए, या वापस पानी उसको डालना है, ये देखना है कि कोई कीड़ा आता है उसको खाता है, या कोई पक्षी आके उसको वो बीज को खाता है, ये सब देखना पड़ता है। चोर आता है ये देखना पड़ता है, या कोई जानवर आके सब खा के जाता है ये देखना पड़ता है। ये सब करने के बाद फसल का इंतज़ार करना है, फिर लोगों को इकट्ठा करके उसको क्या करना है, फसल को इकट्ठा करना है। करने के बाद फिर मैंने सोचा उधर कहानी खत्म होता है, मगर फिर क्या होता है, उसको मारना पड़ता है, दान निकलना पड़ता है, गोनी में भरना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, उसको धूप में डालना है, फिर उसको क्या है आग में जला के उसके अंदर से निकालना है, फिर उसको धूप में डालना है, फिर उसको मशीन पे डालना है, फिर उसके अंदर से दान निकालना है, उसको बेचना है, वापस क्या करना है, दान के लिए इंतजार और करना है। खेती ये एक प्रोसेस है, ये बार बार चलता ही रहता है। ये आसान काम नहीं है। वो वाला काम पे कौन अभी पड़ा है, द जेड़ा बड़ा वाला अन्ना काम कर रहा है, वो बहुत मेहनत वाला काम कर रहा है। रवि ने याद दिलाया किसके खेती पे, अपने बाप की खेती पे वह मेहनत कर रहा है। मगर हमने गए हफ्ता शुरुआत में हमने एक चीज बोला था कि पिता के पास कौन गया था, छोटा ने गया था और बाप से क्या बोला, हिस्सा चाहिए। तो पिता ने क्या किया था, रवि हिस्सा करके दिया। हिस्सा करके दिया मतलब क्या है, जो बड़ा का जो है वो बड़ा का, और छोटा का है जो छोटा का, उसको हिस्सा बोलते हैं। वही हमने याद दिलाया ना। उसका मतलब अभी खेती किसका है सच में, अपना खेती है, सही ना। अभी रवि तुम मंजूर है या ये बाप का है, अभी भी है ना। रवि ने जो बोला ये बाप का है, वही सोच में शायद ये लड़का भी घूम रहा है। हम थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे ये कहानी किधर जा रहा है। सच में ये खेती किसका बन गया, ये भी ये बड़ा का बन गया। ये बड़ा अपना खेती में वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है। और शाम हुआ और ये काम सब खत्म करके हाथ पैर सब धो के क्या कर रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं। और जैसे ही वो घर लौटा, क्या हुआ, अगला शब्द में क्या लिखा है, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हाँ, जैसे ही वो घर के पास आए, घर के अंदर भी गुजरा नहीं, दूर से उसको क्या सुनाई दिया, घर में क्या चल रहा है, आवाज चल रहा है, खुशी का त्योहार, खुशी का माहौल चल रहा है। नॉर्मली जब भी वो घर आते थे, घर कैसा होते थे, बहुत शांत होते थे। क्यों घर पे हमेशा शांति होते थे, पिता दुख में है। पिता हमेशा, पिता के मन में क्या है, वो हर दिन वो देखता था, पिता घर के बालकनी से किधर देख रहे, दूर की ओर देख रहे, अपने खोए हुए बेटे का इंतजार कर रहे हैं। वो हमेशा शांत घर पे एक ऐसा माहौल था कि कोई घर पे मर गया, हर दिन वैसे ही उसने देख के आए हैं। मगर आज का दिन जब वो खेती से लौट के आए, घर पे एक अजीब सी माहौल है। घर पे क्या चल रहा है, गाना बजा रहे हैं, बहुत तेजी से आवाज आ रहे हैं। उसको बहुत अजीब सी लगा, मेरे घर पे क्या हो रहा है, एक अजीब सी आवाज, खुशी की आवाज आ रहे हैं। अभी सोचो आप एक घर पे ऐसे जी रहे हैं, जो घर पे हमेशा कैसा है, हमेशा ऐसे एक माहौल है, हमेशा दुखी भरी है। मगर एक दिन आप बाहर जाके वापस घर आ रहे हैं और घर पे बहुत धूमधाम से शोर मचा रहे हैं, आपको कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा और शायद अच्छा भी लग सकता है ना। अरे बहुत दिनों के बाद मेरे घर पे क्या चल रहा है, एक अच्छा आवाज आ रहा है, खुश हो गया, जाके देखता हूं क्या होता है ना। मगर ये लड़का जो है, इसको ये आवाज आया, इसको भी अजीब लगा, मगर ये तुरंत अंदर नहीं गया। वो उधर एक उसका एक नौकर घूम रहा था, उसको बुलाया, इधर आओ, क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, क्यों इतना आवाज चल रहा है उधर। तो नौकर से उसने क्या किया, अंदर क्या चल रहा है, और उसने क्या जवाब दिया, उसने क्या जवाब दिया, तेरा भाई वापस आया है। अगला शब्द, और तेरे पिता ने भला हुआ
बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। हाँ, तुम्हारा पिता ने जो जो मोटा किया हुआ वो गाय था ना, उसको उसने क्या किया, आज उसको काट दिया और सबको पार्टी दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा खोया हुआ बेटा था, भाई था, वह अच्छे से अच्छे तंदुरुस्ती से या सुरक्षित होकर वह क्या हुआ है, वापस लौटा है। इधर 3 शब्द हमें देखना बहुत जरूरी है। ये जो नौकर ने क्या जवाब दिया, तेरा भाई लौटकर आया, और दूसरा क्या उसने बोला, तेरे पिता ने वह मोटा किया हुआ गाय को क्या किया, काटा, और उनके पास वह लड़का सुरक्षित पहुंच गया। तुम्हारा पिता के पास कौन सुरक्षित पहुंच गया? वो लड़का, वो तुम्हारा भाई सुरक्षित पहुंच गया। ठीक है, ये 3 शब्द हमें कुछ चीज याद दिलाते हैं कि ये जो खोया हुआ लड़का कौन था? जैसे पिता का बेटा है वैसा ही ये कौन है? उनका भाई भी है ना। उसने ये नहीं बोला तेरा बाप का पहला बेटा, दूसरा बेटा वापस आया, वैसा नहीं बोला। नौकर ने क्या बोला? तेरा भाई। कैसा भाई? तेरा भाई वापस आया। उसने क्या सोचा होगा जब ये नौकर ने ये जवाब दिया? उसने क्या सोचा होगा? जैसे इसका पिता को खुश हुआ वैसे ही ये भी क्या होएगा, सुनकर बहुत खुश होगा, अरे मेरा भाई वापस आया, है ना। ऊपर वही तुम सोचेगा ना, अभी तुम वापस गांव जा रहे हैं अगला महीना, जब तुम जा रहे हैं घर पे, तुम्हारा भाई बहन है ना घर पे, तो वो सोचेगा अरे मेरा भाई बहन सब खुश होके आके गले मिलेगा, बोलेगा अरे मेरा भाई ऊपर आ गया, हाँ है ना। यही सोच के वो जाते होंगे, मेरा बाप माँ तो खुश होएगा, उसके साथ साथ कौन भी खुश होएगा, मेरा बहन मेरा भाई सब खुश हो जाएंगे। वही सोच हम सबके मन में रहेंगे, है ना। अभी अरोमा भी जा रहे हैं, उसका सोच है एक तो मैं अपने माँ को मिलने जा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं किसको भी मिल लूंगा, हाँ मेरा बहन को भी मिलूंगा, है ना, बस हाँ मेरा भाई को भी मिलूंगा। तो वही सोच को लेकर वो जाते हैं, और इसी सोच में ये सेवक, ये नौकर भी बोल रहा है कि कौन आया है? तेरा भाई आया है। उसने सोचा होगा कि आप ही मैं देखूंगा कि ये कितना खुश हो रहे हैं। मगर अफसोस की बात है, उसने वो खबर सुना, कैसा लगा उसको? गुस्सा आया, है ना। किधर लिखा है वो, कोई पढ़ेंगे? यह सुनकर उसके अंदर क्या भरा? क्रोध। ये क्रोध शब्द हम याद रखेंगे। पहले जब पिता ने उसका खोया हुआ बेटे को देखा तो क्या भरा? दया से भरा, है ना। मगर इधर क्या चीज से भरा? क्रोध से। वही बाप का बेटा, है ना, दोनों का दिल भरा, सही ना। एक का दिल किससे भरा? दया से भरा। एक खोया हुआ था, उसको वापस मिल गया। दूसरा भी वही खबर सुना, खोया हुआ था, अपना भाई वापस आ गया, मगर जो भरा कुछ और चीजों से, है ना। हमारे जीवन पे भी ऐसे समस्या या सिचुएशंस आते हैं जब वो खबर सुनकर हमें फैसला करना है कि हम कौन सा चीज से अपने आप को भरना चाहते हैं। हमारे सामने जो खबर आने वाला है, वो खबर जो पिता के पास आने वाला है, वही खबर हमारे पास भी आते हैं। मगर जो खबर सुनकर पिता की दिल कैसा होता है, क्या वही भाव हमारे दिल पे भी होता है या नहीं, वही सवाल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो, जैसे ही हमारा कोई व्यक्ति है जिसने हमसे बहुत धोखा देके, सोचो हमारा कलीसिया में आते थे, आपसे कोई बहुत सारे पैसे, शायद सोचो किससे मारुति से उसने 1 लाख का उधार लिया और वह कलीसिया छोड़ के चला गया। ठीक है, 1 साल 2 साल कुछ न्यूज़ ही नहीं उसके बारे में, और 1 साल के 2 साल के बाद उसको वापस कलीसिया में वह दिखाई दे रहा है। और मारुति के कैसा लगेगा? कौन सा चीज पहला याद आएगा? मारुति, सच बताओ। पैसे का याद आया है ना, उसका नाम भी याद नहीं रहेगा, मगर क्या याद रहेगा? 1,25,499 रुपए लेकर ये क्या है, सब बराबर याद रखेगा ना, और उसके इंटरेस्ट भी याद करके रखेगा। क्या हमारा दिल वैसा धड़केगा जैसा पिता की दिल धड़कता है ना। ये बहुत अजीब सी सवाल है। मगर पिता ये सारी चीजें भूल गया। उसने ये भूल गया कि इसने क्या क्या खोया है, क्या क्या इसने नुकसान किया है, वो सब पिता ने भूल गया। उसकी दिल के अंदर क्या आया है? दया आया है। मगर जब उसका भाई उसी जगह पे उसी सिचुएशन को जब देखा, उसकी दिल को गुस्से से उसका दिल भड़क उठा।
और आगे कहानी जाते हैं कि वह क्या किया, जो गुस्से में भर के उसने क्या किया, और भीतर जाना ना चाहा। किधर जाना, अंदर। अंदर जाने के लिए उसने क्या किया, मना किया। उसने जैसे ही खबर सुना उसने बोला अभी किधर नहीं जाऊंगा, अंदर नहीं जाने वाला। क्यों अंदर नहीं जाऊंगा, उसका हिस्सा का कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके लिए जश्न मना रहा है, इसके लिए। हाँ वो तो जश्न मना रहा है, मगर फिर भी घर किसका है, घर उसके, फिर क्यों वो अंदर नहीं जा रहा है, उसको देखना नहीं जा रहा है। किसको, उसका भाई को। घर बड़ा घर है पिता का, ये दरवाजे से नहीं तो दूसरा दरवाजे से जा सकते हैं ना। हाँ इतना सब कुछ किया, फिर भी उसको ये पार्टी करता है अच्छा से, उसको खिला एक सेकंड जो है तो आता हूँ, क्या बोला, ये सब कुछ लेके गया तो भी इतना पीछे ये सब कुछ लेके गया इसीलिए उसको उसके ऊपर गुस्सा है। ठीक है जयंत तो क्या बोल रहा था, इतना सब कुछ किया, अपना हिस्सा सब बनाया, फिर बाद में फिर भी लौट के आया, फिर भी अपने जैसे क्यों कर रहा था। तो वो सच में किसके ऊपर गुस्सा है, अगर भाई के ऊपर गुस्सा है, हाँ सच में अच्छे से सोच लो। क्योंकि उसका बड़ा बेटा ने बहुत कुछ किया उसका बाप के लिए, बहुत सब कुछ का वही समझता है। हाँ उसके लिए उसका बाप को गुस्सा किया क्योंकि उसको कभी भी ऐसा बड़ा पार्टी नहीं दिया। राइट, अभी हम ट्रैक पे आ रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उसका सच्चाई उधर लिखा है जो आपने अभी बोला। क्या लिखा है अगला शब्द, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हाँ और उसका अगला शब्द, उसने पिता को उत्तर दिया, उसने उसका पिता का उत्तर दिया। ये उत्तर में छुपा है कि उसका गुस्सा का सही कारण क्या है, क्या है उसका गुस्सा, कि देख पिता को अभी क्या बोल रहा है, ये साफ बता रहा है। देख का मतलब क्या है, देख लो अभी मैं जो भी बोल रहा हूं तुम क्या कर लो, अच्छे से समझ लो, मैं पिता से बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। ये सारे सालों से, कितने साल, जितने सालों से मैंने जाना है उतने सालों से मैं क्या कर रहा हूं, तेरी सेवा कर रहा हूं। तेरी सेवा कर रहा हूं। ठीक है, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली। कभी भी मैंने तेरा आज्ञा का इनकार नहीं किया है, पालन नहीं किया, पालन नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोला। फिर तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। एक बकरी का बच्चे को भी तुमने कभी मुझे क्या नहीं दिया, देकर ये बताया कि जाओ अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाओ। और परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति पेशाओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा, ये जो तेरा बेटा है जिसने सब कुछ खोया है वह वापस आया और तुम उसके लिए क्या किया है, वो बकरी गाय को तुमने क्या किया है, काटा है, जिसको हमने बहुत दिनों से पाल के संभाल के रखा था एक बड़ा त्योहार के लिए, और उसको तुमने काटा है। अभी बताओ गुस्सा किसके ऊपर है, बाप का या उसका भाई का या दोनों का। उसने एक भी शब्द उसने ये नहीं बोला कि मेरा भाई के विरोध में बोल रहा हूँ। वापस आप दोबारा पढ़िए, उसने एक भी शब्द उसने बोला ये नहीं कि ये भाई को मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा। उसका पूरा गुस्सा अपने बाप के ऊपर था। उसका बाप के ऊपर क्यों गुस्सा है, क्योंकि एक भी दिन उसने उसका बात को इनकार नहीं किया। एक भी दिन उसने जो भी बोला है उसको बाप पिताजी आज नहीं करूंगा नहीं बोला है, मगर फिर भी ये पिता ने एक बार भी ये नहीं बोला बेटा जाके थोड़ा देर खुशी मना, ये घर हमेशा शांति रहता है, मैं तो दर्द में हूँ, मेरा एक बेटा तो खोया है, तुम्हारे पास नौजवान तुम नौजवान हो, तुम्हारे साथ वक्त है, जाके थोड़ा खुशी मनाओ। एक बार भी तुमने मुझे बोला नहीं, मगर आज एक लड़का वापस आया और तुम वापस क्या कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। उसका पूरा गुस्सा किसके ऊपर है, अपने बाप के ऊपर है। और इसीलिए वो क्या बोला, मैं वो घर के अंदर नहीं जा रहा। शायद वो ये भी ठीक है, शायद वो अपने भाई के ऊपर भी गुस्सा रहेगा, मुझे पता नहीं, वो इतना ठीक से इधर लिखा नहीं, मगर शायद हो सकता है उसका गुस्सा भी हो सकता है। मगर सबसे बड़ा
दुखी की बात यह है कि उसका गुस्सा उसकी बाप के खिलाफ भड़क उठा। बड़े छोटा लड़का ने जब घर छोड़ के गया, उसने क्या किया, अपने पिता का सारे दौलत लेकर अपने पिता का दिल को क्या किया, चोट पहुंचाकर उधर से निकल पड़ा। अभी दूसरा वाला जो वही घर पे रहते हैं, वो भी आज क्या कर रहा है, उतना ही या उससे ज्यादा ही चोट किसको पहुंचा रहे हैं, उसका बाप को पहुंचा रहे हैं। अभी बताओ इन दोनों में से सबसे बुरा कौन है? पोतर इक्वल, बड़ा बेटा, किसी को लगता है अभी भी छोटा है। जो भी है आपका ये आपकी सोच है, क्योंकि मुझे पता नहीं आप कौन सा वाले इसमें ज़्यादा ध्यान देते हो। अगर आपको लगता है बड़ा वाला, आप ठीक हो। आपको लगता है छोटा वाला, आप ठीक हो। आपको लगता है दोनों, आप ठीक हो, क्योंकि ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझसे नहीं। आपसे भी, और मुझसे जो बात किया वही मुझे पता है। Anyway, जैसे ही हमें पता चलता है कि इसमें से ये जो कर रहा है ये सही नहीं है, इतना तो हमें पता चल रहा है, हाँ या ना। इसने जो गुस्सा कर रहा है ये तो क्या नहीं है, सही नहीं है, ये गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने जब एक शब्द निकाला, जो अभी हिंदी में पढ़ा, वो शब्द उसमें बराबर नहीं आया। उसने बोला, देख ये सारे सालों, अंग्रेजी में लिखा ऑल दिस इयर्स आई बीन स्लेविंग फॉर यू। स्लेविंग का मतलब ये है कि मैं तेरे लिए एक गुलामी में तुम्हारे लिए क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। ऐसा सेवा नहीं कि जैसा एक बाप के लिए एक बेटा करता है, नहीं, मैं एक गुलाम की तरह मैं क्या कर रहा हूं, तेरी सेवा कर रहा हूं। तब उसके मुंह से एक शब्द निकला, आई बीन स्लेविंग, मतलब मैंने इतना नीचे उतार के काम किया कि जैसे तुम्हारे घर में एक नौकर के भी नीचे जाकर मैंने क्या किया था, तेरे लिए ये काम कर रहा था। तेरी एक भी आज्ञा का निंदा नहीं किया, सबका पालन किया। तो उसका वो शब्द आज हमें याद रखना बहुत जरूरी है। छोटू का हमें पता है, वो गया दूर देश में, मगर ये बड़ा लड़का किधर है, अपने बाप के घर पे, मगर जी रहा है कैसा, एक गुलामी में, नौकर ही जैसा, नौकर से भी नीचे। गुलामी का अर्थ वो है, वो गुलामी में अपने बाप के घर पे वो गुलामी में जी रहा है। ये सारे बाकी जो बचा है ये सब किसका था, उनका था, उसका हिस्सा है, उसके ऊपर वो हुक्म है, वो राज कर सकता है, ये सारे मेरा है। वो वैसे जी सकता था, मगर उसने क्या किया था, कैसे जी रहा था, ये सारे साल गुलामी में जी रहा था। जो बाहर जाके छोटू ने किसी और का क्या बन के जी रहा था, गुलाम बन के जी रहा था। ये अपने घर पे ये सारे होते हुए भी वो खुद क्या कर रहे हैं, गुलामी में जी रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है दोनों गलत है, आप सही, या आपको लगता है कि ये ज्यादा गलत है, तो भी आप सही है। ये दोनों के पास, हम वो वचन के पहला वाला वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे वो छोटों के पास पिता ने दौड़ के गया, वैसे ही ये बड़ा का पास भी कौन आया, पिता ने उसके पास भी आया। जब बड़े छोटू के पास आके पिता ने गले लगा और उसको चुंबन देकर उसको वापस अंदर लेकर आया, तो इसके पास कैसे गया, वो बाहर गया और उसके साथ क्या किया। हिंदी में दोबारा पढ़िए वो शब्द, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। मनाने मतलब उसको समझाने लगा ना, ठीक है, वो वाला शब्द नहीं। प्लीडिंग का मतलब ये है कि प्लीज प्लीज आ जाओ, ठीक है, ये चलेगा, प्लीज मेरा बात एक बार तो तुम मानो। उसको बोलते हैं क्या है, प्लीडिंग। उसका हिंदी में प्रार्थना करना या उससे भीख मांगना। हाँ, उससे पिता उसके ऐसा सोचो कि उसका पैर छू रहा है और बोल रहा प्लीज एक बार तुम क्या करो, अंदर आओ, हम घर पे बैठ के बात करेंगे, बाहर नहीं। ये तमाशा कौन देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। कौन कौन आए हैं घर पे, सारे रिश्तेदार आए हैं, सारे अड़ोस पड़ोस आए हैं और खुशी मना रहे हैं। और खुशी के बीच में ये बाहर खड़े होकर क्या कर रहा है, ड्रामा बना रहा है। और पिता उससे क्या बोल रहा है, प्लीज हम अंदर जाएंगे, आओ।
छोटू ने भी वही करके गया था, उसने भी जब गया पिता का बेइज्जती करके गया, हाँ या ना? सारे लोगों के सामने उसने बोला कि मुझे अपने हिस्सा दो, और सारी दुनिया देख रहे हैं कि कैसा पिता अपने हिस्सा बांट के उसको दे रहे। पूरा दुनिया उसके ऊपर मजाक उड़ाता। देखे वो जीते जीते अपना 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 दौलत को क्या करना पड़ा, उसको भाग करना पड़ा। कितना शर्मिंदा में वो बहुत सालों से जी के आ रहे हैं वो चोट के वजह से, और आज उस घर पे पिता का इज्जत वापस लौट आए, हाँ या ना? क्योंकि वो खोए हुए थे, वो वापस आए। पिता को सोचा कि अब तो कम से कम मैं अपना सर उठा सकता हूं, तब दूसरा बड़ा वाला ने बोल रहा है नहीं, इतना आसानी नहीं, अब मेरा बारी, अब दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। तू किसका इज्जत दिया है? उसका, जिसने तुम्हारा निंदा किया। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और ये बाहर खड़ा कर ये तमाशा कर रहा है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और पिता उनके लिए भी बाहर आना पड़ा, और उसने क्या किया? प्लीडेड विद हिम, उसे समझाया, उससे प्यार से बात किया। और जैसे उसने बोला कि पिता, मैंने आपके लिए एक गुलामी से जी रहा था, आपके कोई भी आज्ञा मैंने तोड़ा नहीं, फिर भी आपने मुझे एक बकरी भी नहीं दिया। और तब उसका जवाब क्या था? उसने उससे ये कहा, क्या कहा? रुको, पहला शब्द क्या था? उसने उससे कहा। हाँ, अगला शब्द पुत्र। क्या है? पुत्र। वेट, उसका शब्द क्या था? पहला शब्द पुत्र। उसको, पिता को पता है कि मेरा जो खोया हुआ था वो कौन था? छोटू, वो मेरा पुत्र था। जितना भी वो मेरा पुत्र है, वैसे ही तुम भी मेरा कौन है? पुत्र है। उसका बाप का दिल ये नहीं बदलता कि उसके लिए एक अलग सा दिल और इसके लिए अलग सा दिल, सही ना? उसका वो हमसे बराबर पता चलता है। ऐसा नहीं कुछ कि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं और इसको नहीं। पिता उसको भी वही शब्द से लेके पुकारते हैं जो उसने अपने छोटू को भी बुलाया था। पुराना नियम में हमें पता है कि याकूब का 2 बेटा था। एक का नाम क्या था? यीशु, और दूसरा आइसक had 2 children, एशो और याकूब, है ना? तो बाइबल में लिखा है कि आइसक ने किससे ज्यादा प्यार किया? एशो से, और उसका मां ने याकूब से। मगर ये जो पिता ने, वैसा वाला पिता नहीं कि एक को ज्यादा प्यार और दूसरा को कम प्यार। यह दोनों को एक ही समान प्यार करता, और वो दूसरा बड़ा को भी देखकर क्या बुलाता है? मेरा पुत्र, मेरा बेटा, माय सन। जैसे हमने पहला छोटू का भी पढ़ा, उधर भी हमने देखा कि फॉर दिस सन, ये मेरा बेटा जो खोया हुआ था वह वापस जी उठा। वैसे ही इसको भी बोल रहे हैं कि मेरा पुत्र, और उसको क्या बोल रहे हैं? वह तुम हमेशा किधर था? मेरे साथ था। तेरे लिए मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा। तुम किधर थे? मेरे साथ ही थे। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही। जैसा उनके साथ नहीं हुआ, तेरे साथ तो ये सच है। मेरा जो भी है ये सारा किसका है? तुम्हारा है। पहला वाला ये तो समझा नहीं, उसने सोचा कि मुझे पिता का कमाई का एक हिस्सा चाहिए। मगर ये पिता इनको बोल रहा है नहीं, मेरा हिस्सा नहीं, मेरा सारे जो भी संपत्ति है ये सब किसका है? तेरा है। एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, उसमें कुछ भी कमियां नहीं है। तो उसने बोल रहा है कि तुम हमेशा मेरे साथ थे, और ये जो भी मेरा पास है ये सब किसका है? तुम्हारा ही है। परंतु आप आराम करना और मगन होना चाहिए। फिर भी हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त करना क्या सही है? सच है, ये सब कुछ किसका है? तेरा है। उसका कोई भी हक नहीं बनता क्या करने के लिए? इस घर के अंदर आकर खुशी मनाने के लिए। ना ही उसने चाहा। क्या उसने बोला कि मुझे वापस अपने बेटे से समान अपनाओ? छोटू ने बोला ऐसा? उसने क्या बोला? कि वापस मुझे बेटा बनाओ, ऐसा बोला उसने? ऐसा सोचा? घर की नौकर भी बना लो चलेगा मेरे लिए, वही उसने बोला। इस घर की
मैं नौकर बन लूंगा, ऐसा ही उसने सोचा था। उसने ये नहीं सोचा कि वापस मेरा पिता के घर पे जाके मैं उधर का हुक्म चलाऊंगा। वो सोचकर वो नहीं आया है। वो क्या सोचकर आया है? उसके लिए वो खुश है, उसको और ज्यादा नहीं चाहिए, उसको इतना ही काफी है। मगर इनके लिए एक चीज याद रखना है, ये जो घर पे बड़ा है इसके लिए पिता क्या बोल रहे हैं? ये सारे किसका है? तेरा ही है। तुझे ये बोलने की जरूरत नहीं, ये सब जाके तुम क्या करो? खुशी करो। जैसे उसने उठा के गया, तुम भी लेके जाना चाहते हो, लेके जाओ, जश्न मनाओ। ये सब कुछ किसका है? तुम्हारा है। इसका हक तुम्हारे ऊपर है। फिर भी हमें क्या करना चाहिए? सही क्या है कि हमें खुशी और आनंद मगन रहना है, सेलिब्रेट एंड मगन रहना है। वो बहुत खूबसूरत शब्द है हिंदी में। वो बोलता है कि हमें खुशी मनाना है और मग्न रहना है। वी हैव टू रिजॉइस एंड बी ग्लैड। क्यों? क्योंकि ये तो तेरा भाई जो मरे हुए थे वो अभी क्या हो गया है? जिंदा हुआ है। पहला कौन था? ये मेरा बेटा जो कौन था? मरा था, वो क्या है? जिंदा हुआ है। और ये बड़ा बेटा ने क्या बोला? तेरा बेटा जब वापस आया, या वो तुम्हारा खोया हुआ वो वापस आया। पिता ने बोल रहा है नहीं, वैसा नहीं सोचना। सोच कैसा होना चाहिए? तेरा भाई जो मरे हुए थे वो आज क्या हुआ है? जी उठा है। वो पिता चाहता है कि वो भी वैसे ही सोचे जैसा अपना पिता सोचता है। हालेलुया। पिता का सोच वो उसको याद दिला रहा है, तुमने अंदर जो जिस चीज से भरा है वो क्या है? वो सही नहीं है, उसको मिटाओ। उसको वापस किस चीज से भरो? जैसे मैं सोचता हूं वैसे तुम भी सोचो। उसने बोला मैं ये घर का कौन है? नौकर है। उसने बोला नहीं, तू ये घर का कौन नहीं है? नौकर की जैसे काम करने की जरूरत नहीं है। सारी जो चीज किसका है? तुम्हारा है। उस चीज से पहले तुम्हारा दिल को समझो कि तुम एक गुलामी में नहीं जी रहे हो। और दूसरा ये चीज है कि ये मेरा बेटा जो वापस आया है वो सही है, मगर वैसा नहीं तुम्हें अभी सोचना। तुम ये सोचना कि ये मेरा भाई भी है जो मरे थे, वो क्या हो गया है? आज जिंदा हुआ है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जश्न मनाना है और मग्न रहना है। वो तुम्हारा भाई जो खोए हुए थे, आज हम उसको वापस क्या किया है? ढूंढ के निकाला है। हमें ये कहानी हमें ये चीज़ याद दिलाता है। पिछले कुछ हफ्तों से हम खोए हुए चीज़ों का हम देख रहे थे, है ना? खोए हुए मेमना, भेड़, खोए हुए सिक्का, और आज हम देख रहे हैं खोए हुए, गए हफ्ते हमने देखा खोए हुए भाई। और ये सारे देखने के बाद हमें आज वह बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें खोए थे, मगर हमने उसको क्या किया है? आज वापस पाया है। तुम ये घर के हिस्से हो। तुम ऐसा नहीं कि तुम भी एक मेहमान हो। वो कौन नहीं है? मेहमान नहीं, वो पड़ोस नहीं है, वो भी वो घर का हिस्सा है। वो जो घर पे जितने भी है वो सब उसका है। इसीलिए जब उसका भाई जब वापस आया है, उसको क्या करने की, ये नहीं गुस्सा होने की वजह नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए था? खुशी मनाना चाहिए था। तो सवाल हमारे जीवन में जब कुछ चीज़ों को देखते हैं, जब कोई वापस लौट के आते हैं, जो कलीसिया छोड़ के जाते हैं, या हमारे से कोई नुकसान पहुंचा के जाते हैं, वह वापस वह ठीक करने के लिए आते हैं, हमारा दिल कैसा है? क्या हमारा दिल जैसे परमेश्वर का दिल है वैसे ही हमारा दिल भी काम करता है? या हमारा दिल जो बड़ा हिंदी में क्या बोला हमने? जेड़ा के जैसा है हमारा दिल? ये एक बड़ा प्रश्न जो हम अपने आप को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पिता के दिल को लेके जाते हैं, परमेश्वर हमसे बेहद खुश है। वो खुशी में हम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई जो खोए हुए थे उसको आज हमने क्या किया है? वापस पाए हैं। ये जो कहानी जब यीशु ने बोला, वह उस ज़माने के हिसाब से उसने बोला, और उस ज़माने में ये जो दो भाई का बहुत बड़ा कारण था उसने बोलने के लिए। जो छोटा भाई जो थे वह जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग के अलावा जो भी लोग थे उन सारे को यीशु ने बोल रहा कि ये सारे कैसे थे? मेरा छोटा भाई के छोटा बेटे के समान थे। जब सारे खो गए थे, उन सारे को मैं क्या कर रहा हूँ? आज इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे कि यीशु के पीछे जो भी आ रहे थे उन सबको उसने क्या बोला?
ये वो छोटे भाई के समान थे। और उस ज़माने में कुछ लोग थे जो यीशु के खिलाफ भड़क उठे और बोले कि कैसे यीशु ने ये पापियों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, कैसे इसने व्यभिचार करने वाले लोगों के साथ संगति रखते हैं, कैसे ये टैक्स कलेक्टर के साथ दोस्ती बना रहे हैं, उससे बातचीत कर रहा है, उसको यीशु के परमेश्वर के बारे में कैसे ये बात कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग भड़क उठे थे और ये यीशु को उसको याद दिलाना पड़ा कि तुम किसके समान हो, बड़ा भाई के समान हो। तुम हो किधर, पिता के घर के अंदर, और तुम अभी किधर खड़े हो, बाहर खड़े हो, और ये बोल रहे हो कि पिता ये नहीं कर सकता, पिता इसको क्षमा नहीं कर सकता, पिता इन लोगों को क्या नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, इसको अंदर आने की अनुमति ही नहीं देना चाहिए था, पिता गलत किया। जो परमेश्वर की लोग है, परमेश्वर की घराने के लोग हैं, उसने उनके खिलाफ भड़क उठे और यीशु ने उनको याद दिला रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम भी उस खुशी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये 2000 साल पहले यीशु ने उन लोगों के लिए ये बोला। मगर आज अफसोस की बात है, ये जो बड़ा भाई जो है, अफसोस की बात है कि आज की कलीसिया में या जो लोग जीते हैं, उनके लिए ये कहानी भी उनके साथ ये बहुत मिलजुलता है। कलीसिया में भी यही चलता है। कलीसिया में एक बार एक व्यक्ति कलीसिया छोड़ के बाहर गया तो हम उसको कैसा देखते हैं, एक दुश्मन के समान देखते हैं। जब वो वापस आना चाहते हैं, हम उसके बुराई सारी चीज़ों को याद करते हैं, वो बोलते हैं कि ये जब छोड़ के गए थे क्या 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 करके कितना नुकसान पहुंच के गए, ये सारी चीज़ें हम याद करते हैं। मगर पिता बोलते हैं वो चीज़ नहीं याद करना है, हमें क्या करना चाहिए याद, हमें ये याद रखना है कि ये खोए हुए थे और आज ये मरे हुए में से वापस हमारे पास पहुंचे। इस चीज़ को लेकर हमें क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। ये मत देखो कि वह कितना लाखों का नुकसान हमें पहुंचा है, कितना लोगों का दिल को चोट पहुंचा है, या कितने बार मुझे उसने दर्द पहुंचा। ये चीज़ को लेकर हम इंसाफ करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हम उस चीज़ का खुशी मनाना है कि ये जो खोए हुए थे उसको मैं वापस पाया हूँ। ये कहानी में लास्ट अंत एक और चीज़ हमें याद दिलाता है कि ये दो भाइयों का कहानी जब यीशु बोला, इसमें छिपा हुआ एक और भाई था जो तीसरा, जिसके बारे में उसने जिक्र नहीं किया। ठीक है, हम जब भी पढ़ते हैं, हम ये कहानी पढ़ते हैं, एक पिता है, उसका कितना बच्चे हैं, 2 ही बच्चे, उसकी कहानी पढ़ते हैं। मगर एक तीसरा है जो इस कहानी में बाहर ये कहानी के द्वारा बाहर नहीं दिखाई देते। मगर सच ये है कि वो तीसरा जो भाई है जो ये कहानी बताता है। समझ में आ रहा है? ये जो तीसरा भाई वो क्या कर रहा है, वही ये कहानी हमें बता रहा है, वही हमें पिता की दिल के बारे में बता रहा है। ये कहानी पहला खोए हुए लड़का नहीं बता रहा है, या दूसरा खोए हुए लड़का नहीं बता रहा है, या बाप खुद नहीं बता रहा है, ये तीसरा लड़का ने ये कहानी बता रहा है। और वो बोल रहा है कि जैसे वो पहला को घर के अंदर आने के लिए पिता को बाहर जाने पड़े, उसको लेकर आने पड़े, वैसे ही दूसरा को भी पिता को बाहर जाना पड़ा और उसको अंदर लेकर आना पड़ा। इन दोनों को वो खुशी में शामिल होने के लिए किसी को काटना पड़ा, किसी का खून गिराना पड़ा, है ना। उसकी वजह से उस घर में आज खुशी मना रहे, इसीलिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वो खुशी मनाने के लिए। उसको तैयारी किया था कि एक खुशी के मौके पर जब उसका बेटा वापस आएगा, उस खुशी के मौके पर वह गाय को काटा दिया जाएगा। वैसे ही जब हम सब खोए हुए थे, हमें वापस लेने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान क्या किया, कुर्बान किया। पिता ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए क्या किया, बलि चढ़ाया, ताकि हम सभी उसका क्या कहला सके, बेटा कहला सके। उनमें से कितने लोग को बेटा कहला सके, हम सब, है ना, हम सब उसका भाग है। इसमें कोई ये नहीं बोल सकते कि यीशु ने कुछ ही लोगों के लिए मरा है, नहीं। यीशु किस किस के लिए मरा है, सबके पापों के लिए वह मरा है। चाहे हम यहूदी हो, चाहे हम कलीसिया में आने वाला अच्छे इंसान हो, हम कैसे भी हो, हम सबके लिए यीशु ने क्रूस पर क्या किया है, अपने खून बहाया है। वो खून के बिना हम में से कोई भी किधर नहीं पहुंच सके, पिता का घर के अंदर नहीं पहुंच सके। और आज वो दरवाज़ा यीशु ने हमारे लिए खुला छोड़ा है।
ताकि हम पिता के घर के अंदर प्रवेश कर सकें और खुशी में शामिल हो सकें। हालेलुया। तो ये खुशी के मौके पर हम सब प्रवेश करें और पिता के साथ हम खुशी मनाएं। क्यों ना हम अपने आंख को बंद करें और इस चीज़ को याद करें। कुछ लोग को अभी शायद लगते होंगे कि मैं गए हफ्ते में जो बेटे के बारे में बोले थे, मैं भी वो बेटे के समान हूँ, मैं खोए हुए थे, मुझे पिता ने मुझे स्वीकार किया है। या आपको लगता है कि मैंने पिता के घर में बचपन से ही मैं पिता के घर पे आते रहता हूँ, मगर मैंने कभी पिता का बात का इनकार नहीं किए हैं, मैंने पिता का हर बात को माना है, पिता के घर में उसका सारी चीज़ों को देखभाल किए हैं, मैं उसका बेटा कहने के लिए लायक हूँ। ये सारे आप सोचते होंगे। तो आज आप दूसरे भाई के समान हैं, आप इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, मगर आप कौन सा भी भाई हो, आपको एक चीज़ याद रखना है कि यीशु मसीह आप सबकी पापों के लिए, आप सबकी गलती के लिए पिता के पास वापस आपकी वो प्यार जगाने के लिए, पिता के दिल के करीब आप वापस आने के लिए यीशु मसीह ने अपने खून क्रूस पर बहाया है। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है, देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है, कि हम सभी उसकी संतान कहलाए जा सके, कि हम सभी उसकी संतान कहलाए जा सके, और हम हैं भी। ये विश्वास से जीने के लिए पिता हमें मदद करे। क्यों ना हम इस वक्त रोटी और रस में शामिल हो, जैसे हम वो रोटी से खाएं और रस से हम पिएं, हम यीशु मसीह को याद करें। इसके साथ साथ हम पिता का वो बड़ा कुर्बान को भी याद करें, पिता ने कितना हमसे प्रेम रखा उसको याद करें। जैसा हमने गए हफ्ते भी याद दिलाए, यीशु को पिता ने इस धरती पर भेजा, हमारे पापों के लिए यीशु क्रूस पर मरा, तीसरे दिन वो जी उठा और वह पिता के पास आज विराजमान है। उतना ही नहीं, हर कोई उस पर विश्वास करते हैं, उन सबको अपने बेटा कहने के लिए उसने वापस अनुमति दिए है, उसको अपनाया गया है, और उसको भी उसने स्वर्ग में अपनी सिंहासन के पास बिठाया गया है, और वह उनके घर की एक भाग बनने के लिए पिता ने अनुमति दिए है। परमेश्वर हमें मदद करें ये सच्चाई में जीने के लिए, पिता के साथ संगति में रहने के लिए।